दोस्तों, मन की शांति के लिए हमें हर रोज सुबह रामायण का पाठ जरूर सुनना चाहिए। मन की शांति होने से ही हमें सुख और आनंद प्राप्त होता है। रामचरितमानस मुनि भावन, बिरचेउ शंभु सुहावन पावन, त्रिबिद दोष दुख दारिद दावन, कली कुचाली कुली कलुष सावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलियुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमूह सिवासन भाषा, ताते रामचरितमानस पर धरेउ नाम हिया हरि हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। 7 जस मानस जेहि विधि भयउ जग प्रचार जेहि हेतु, अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिरी उमा बृषकेतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हिया हुलसी, रामचरितमानस कवि तुलसी, करी मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय गाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु, वर्षहीन राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी, सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहहिन बखानी, सोई स्वच्छता करी मलहानी, प्रेम भगति जो बरनी न जाय, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेमाभक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई, राम भगत जन जीवन सोई, मेधा मही गत सो जल पावन, सकिली श्रवण मग जलेउ सुहावन, भरेउ सुमान सुथल थिराना, सुखद सीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदाय हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि बिचारी, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी गरुड़, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे है, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट है। सब प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरक्त मन माना, रघुपति महिमा गुण बाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां है, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीची बिलास मनोरम, पुरनी सघन चारु चौपाई, जुगुती मंजू मनी सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरिन कमलनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपिया है। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरन कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे है, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्पज, मकरंद, पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अली माला, ज्ञान विराग विचार मुराला, धुनि अवरेप कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां है। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां है। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बेहग समाना, संत सभा चहु दिसी अवराय, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाय। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराय आम की बगीचिया है और
श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पदरति रस बेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल है। ज्ञान फल है और श्रीहरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा तेई सुखपिक बहुबर्ण बिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी है। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहन बिहारू, माली सुमन स्नेह जल सींच लोचन चारू। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे है वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्पज मकरंद पुष्परस और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अली माला, ज्ञान विराग विचार मुराला, धुनि अवरेप कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां है। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां है। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बेहक समाना। संत सभा चहु दिसी अवराय, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराय आम की बगीचिया है और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पदरति रस बेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही उनके फूल है। ज्ञान फल है और श्रीहरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा तेई सुखपिक बहुबर्ण बिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी है। पुलक बाटिका बाग बन सुख सुबिहन बिहारू, माली सुमन स्नेह जल सींच लोचन चारू। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाय सर मज्जन पाना, फिर आवे समेत अभिमाना। जौ बहोरी को पूछ नावा, सर निंदा करी ताही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल बिकन व्यापहिन नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहिन जेहि। सोई सादर सर मज जनु करई, महाघोर त्रयताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर यह सर तजहिन नकाव, जिन केन राम चरण भल भाव। जो नहाय चाहे यहिन सर भाई, सो सत्संग करु मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। भाई जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चक चाही, भई कभी बुद्धि बिमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहू, उंगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरितासो, राम बिमल जस जल भरितासो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदामत इसके 2 सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमांस नंदिनी, कलिमत्रिन तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है।
श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकुल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगति सुरसरित ही जाय मिली सुखी रति सरजू सुहाय सानुज राम समर जसु पावन मिलेऊ महांदु सोन सुहावन सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयुजी राम भक्ति रूपी गंगाजी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महान सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देवधुनी धारा सुहती सहित सुबिरती बिचारा त्रिविध ताप त्रास्क तिमोहानी राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगाजी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमोहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुरस रही सुनत सुजन मन पावन कर रही बिच बिच कथा विचित्र विभागा जनु सरी तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगाजी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग है। उमा महेश विवाह बराती ते जलचर अगणित बहुभांति रघुबर जन्म अनंत बधाई भव्र तरंग मनोहरताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव है। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। 2 बालचरित चहु बंधु के बंश विपुल बहुरंग नृप्राणी परिजन सुकृत मधुकर बारी बिहंग। चारों भाइयों के जो बालचरित है वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल है। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी है। कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।